सबको नमस्ते। आज हम खटकड़ में हैं और खटकड़ वैसे वीर भूमि है, आप सभी जानते हैं। खटकड़ का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है वो खटकड़ कलां जो पंजाब में है, और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए, अपना पूर्वज मानते हुए खटकड़ जो दूसरा गांव है जो जींद ज़िले में है, हरियाणा में। और पिछले लगभग 1 वर्ष से ये खटकड़ वैसे भी सुर्खियों में है। किसान आंदोलन इस गांव में चला और इस गांव का जो टोल बैरियर है, उस टोल बैरियर पर भी सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा सक्रिय भीड़ भी रही। सबसे ज़्यादा किसान और आसपास के जो गांव के लोग थे वो उस आंदोलन में सक्रिय रहे, तो इसलिए खटकड़ चर्चा में है। परंतु आजकल खटकड़ एक और बात को लेकर के चर्चित है। पिछले 8-10 दिन से काफ़ी वीडियो वायरल हो रखी हैं, खास करके जो यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल चलाते हैं यूट्यूब के, उनके माध्यम से। और उन्होंने दिखाया है कि खटकड़ गांव के खेतों में धन्ना भगत जो हैं उनकी एक मूर्ति निकली है। वो कैसे निकली है, वो बहुत सी बातें आपने उन वीडियोज़ में शायद देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए जो है मैं बता भी देता हूँ। जैसा हमने गांव के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने जो बताया कि जहां हम खड़े हुए हैं, आप साइड में ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये धन्ना भगत हैं। वैसे इनका जन्म 1415 में राजस्थान में हुआ और ये एक जाट परिवार से थे। इनकी माँ आदरणीय गंगाबाई गढ़वाल उनकी माताजी थी। और ये वैसे जो जैसे कहावत है या जो किंवदंतियाँ चलती हैं उसके अनुसार ये खुद कृष्ण और वैष्णव के भगत थे। वो मंदिर में कहीं रहते भी थे, परंतु इन्होंने कोई अपना धर्म, पंथ, मजहब कुछ चलाया हो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और ये भी मान्यता है कि ये बहुत ही साधारण गरीब परिवार के थे और कोई पाखंड ना इनके परिवार में था और ना ये खुद करते थे किसी प्रकार का पाखंड। ये अपनी व्यक्तिगत जिस तरह के साधना करते हैं लोग अपने कहीं गुफा में बैठ कर के, या वैसे इन्होंने की। इतना सा इनका वर्णन आता है। और परंतु ये यहाँ खेत में निकले हैं और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया है कि लगभग 3.5-4 फीट की नीचे गहराई में जिनकी ये मूर्ति मिली है। और मूर्ति के साथ साथ यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है 1475, जो इनका निर्वाण दिवस कहिए या 1475 में इनका देहांत हुआ था, तो वो पत्थर यहाँ रखा हुआ है। वो भी आप देख सकते हैं एक बार नज़दीक से। इसको पत्थर को मैं नज़दीक से जानबूझ करके कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पत्थर दबा है, लोगों को कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये 1475 में मूर्तियाँ दबाई गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी पत्थर को जब आप देखेंगे, इसमें जो कटिंग की गई है वो ग्राइंडर से कटिंग की गई है और ग्राइंडिंग 1475 में थी भी नहीं। और दूसरा, ये जो मूर्ति आप रंग देख रहे हैं, बहुत पुराना ये रंग दिखाई नहीं देता है। हालांकि मूर्ति के ऊपर कुछ स्क्रैचिंग पड़े हुए हैं, या तो इन्होंने ये निकाली है तब इस पे स्क्रैचिंग पड़े हैं, या पहले से स्क्रैचिंग थे। परंतु जो नीचे लिखा हुआ है धन्ना भगत, जो लिखा हुआ है नीचे, जो नाम लिखा हुआ है, उसमें यदि आप देखेंगे तो वो बहुत ताज़ा पेंट दिखाई देता है। और आप सभी जानते हैं यदि फॉरेंसिक लैब में इसके किसी भी उसको भेजा जाए तो वो बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे कि ये कितनी पुरानी मूर्ति है और कितने दिन तक जो है इसको बाहर रखा गया है या कितने दिन तक अंदर रखा गया है। ये बात तो सोचने की। खैर, आप देख रहे हैं इसके जो अभी आपकी वीडियो में जो दिख रहा है, यहाँ पर अखबार का जो टुकड़ा है वो चिपका हुआ है और उस पर अब तक भी कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अखबार का जो टुकड़ा सा था, यहाँ पे भी आप देखेंगे, इस पे भी, इस जगह पे भी है और इधर साइड में भी ये अखबार ही दिख रहा है। ये आप इसको देखेंगे एक बार, ये देखेंगे और ये साइड में ये भी देखेंगे। एक बात तो मेरे को ये डाउट हो रखी है, मुझे नहीं पता ये 10 दिन पहले दबाई गई थी या 20 दिन पहले दबाई गई थी, पर बहुत पुरानी नहीं दबाई दिखती। इसलिए भी क्योंकि अखबार तो कागज़ है और स्वभावतः जैसे गिल्ली मिट्टी के अंदर रहेगा तो बहुत लंबे उसकी लाइफ नहीं होती, ड्यूरेबल नहीं होता है, वो जल्दी से गल जाता है। तो बहुत ताज़ी इसको दबाया गया है। इसके बारे में, इसके अलावा हम गांव के कुछ लोगों से मिले और जिसके खेत में निकली है, राजेश जी, उनसे भी हमने बात की और गांव के कुछ और लोगों से भी बात की। गांव में ये भी बात जो है आज चल रही है कि
किसी सब्जी बेचने वाले ने ऐसी ही मूर्ति या यही मूर्ति कहीं देखी है और वो पास के गांव में देखी है। पास का गांव है कसूहन, यहाँ से खटकड़ से मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर, वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और गांव के लोगों का मानना है कि जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा कि यही मूर्ति वहाँ पर हमने देखी थी, क्योंकि कई दिन पहले की बात हो गई है। अब तो ये तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि वो मूर्ति वहाँ है कि नहीं है, पर ये मूर्ति बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति वहाँ पर भी देखी गई है। दूसरी बात, राजेश जी ये खुद ये कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता ये कल दबाई है या कितने दिन पहले दबाई है। तो जिस तरह से लोग पंडितों से पूछते हैं आजकल जो है ना कि वह पूछा निकलवाने की जो बात है, कह रहे कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि आप दोनों से में जोत लगाएं, ये निकल जाएगी वो निकल जाएगी। तो वैसी भी कुछ बातें सुनने को मिली हैं। ये कसून के व्यक्ति ने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे करने से निकल जाएगी, और सब्जी वाले ने जिस तरह से बताया है कि ये मूर्ति उन्होंने सब्जी वाले ने कहीं देखी है। तो ये जो बातें चली हैं इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत कुछ दिखाई देता है। पर ये राजेश जो है खुद ये कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता है कि ये क्यों मतलब यहाँ थी, कब दबाई गई थी, किसने दबाई है, और ना वो ये दावा कर रहे हैं कि ये बहुत पुरानी दबाई गई है। उन्होंने निकाला है इसको और ये रखा है सामान इनके साथ में। विडंबना देखिए आप। दूसरी बात जिससे मैं मतलब जो मुख्य बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जो खुद पाखंड से दूर थे या जिन्होंने खुद अपना कोई पंथ नहीं चलाया, अब ऐसा तो नहीं कि उनके नाम से कोई पंथ चल जाए, क्योंकि ये जाट समाज से संबंध रखते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक बार हरियाणा में आए और उन्होंने जाट को जाट नहीं लिखा है, जाट जी शब्द लिखा है। उन्होंने कहा यदि जाट जी जैसे लोग सब हो जाएं तो इस देश से पाखंड हट सकता है। मूलतः इस गांव में वैसा कोई पाखंड भी नहीं है, सामान्य लोग जो है अपनी दिनचर्याओं में रहते भी हैं, हमारे समाज के भी काफ़ी लोग यहाँ हैं। तो एक नया पाखंड ना शुरू हो जाए और उसकी कुछ न कुछ बातें दिखती हैं। मैं आप देखेंगे सामने अभी कुछ दीपक इनके सामने रख दिए गए हैं, तो एक मूर्ति पूजा नए सिरे से कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं दीपक रखे हुए हैं, इनके नीचे से 1 रुपया इनके नीचे रखा भी हुआ है चित्र के नीचे। तो लोग एक अलग तरह का जो है कहीं ना कहीं पाखंड और आडंबर शुरू करने का प्रयास शायद करेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे कोई भी महापुरुष होते हैं, समाज में बदलाव करने वाले जो लोग होते हैं, हम लोग करते क्या है कि उनके चरित्र की पूजा तो करते नहीं, उनके चित्र की पूजा करके कहीं ना कहीं ढोंग पाखंड और आडंबर को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा ना हो कि यहाँ इसके नाम पे कोई मंदिर बनाए, कोई डेरे बनाए, कुछ भी बनाए। और यहाँ तो हरियाणा तो वैसे पहले ही बदनाम है पूरे देश में। रामपाल दास के नाम पे रामपाल दास ने डेरा बनाया, वहाँ क्या निकला। और दूसरे डेरे देखेंगे, राम रहीम सिंह ने डेरा बनाया, उसमें क्या निकला। गुजरात में आसाराम ने डेरा बनाया, क्या निकला। आप सभी ने इन चीज़ों को देखा है। तो कोई ऐसा ना हो, इस खटकड़ की पवित्र भूमि जिसका बहुत बड़ा नाम है, देश दुनिया में नाम जाना जाता है, ऐसी स्थिति में और कोई पाखंड को दोबारा से बढ़ावा दे दिया जाए या इनके नाम पर पाखंड शुरू कर दिया जाए, लोग अपना मंदिर बनाना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी सोचने समझने की बात है। मैं तो ये निवेदन करूँगा, प्रशासन भी इसके ऊपर जो है सख्ती से पूछे कि आखिर ये सारा सिलसिला क्या है। कुछ लोगों ने जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इसके लिए कुछ बना दो, हम ईंट दे देंगे, हम लोग कुछ सीमेंट दे देंगे। ये जो चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी यही एक पाखंड का अड्डा जो है यहाँ बना दिया जाए, और जिस व्यक्ति ने खुद में जीवन में कभी अपना मत पंथ शुरू नहीं किया, आज उनका मत पंथ शुरू हो जाए और दिशा भ्रमित हो जाएं, लोग जो है वो भक्ति के नाम पर दूसरे मार्ग की ओर चल पड़े। तो मुझे लगता है कि इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और बहुत से लोगों से आज हमने जैसे गांव में बात की, बहुत से लोग यही मानते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत पुरानी वीडियो नहीं, ये पुरानी फ़ोटो नहीं है, नई है, आप देख भी रहे हैं, चमक रही है। पर इतना ज़रूर है कि ये 6 महीने पुरानी तो ज़रूर है, और दबी हुई ज़्यादा दिन की नहीं लगती है। अगर दबी हुई ज़्यादा दिन की होती तो जैसे मैंने पहले कहा कि अखबार के जो टुकड़े अभी भी चिपके हुए हैं, अखबार के टुकड़े के ऊपर तो थोड़ा सा नमी में छोड़ दीजिए, दोबारा मिलता ही नहीं है। तो अखबार के टुकड़े क्योंकि इनके ऊपर चिपके हुए हैं, तो ये तो लगता है कि थोड़े ही समय की है। पर क्योंकि इसके ऊपर गेहूँ बोई गई थी, गेहूँ को भी मेरे ख्याल में वो कम से कम 15 से 20 दिन हुए हैं, तो इससे पहले तो कम से कम ये दबाई गई है। ये भी डाउट है कि यहीं क्यों मिली। आप बहुत लंबा चौड़ा खेत देख रहे हैं, उधर सड़क से भी थोड़ी दूरी है, यहीं क्यों मिली ये, या जिस व्यक्ति ने ये बताया कि आप वहाँ खोद करके देखिए,
तो उनसे भी एक बार पूछना चाहिए, जिस व्यक्ति ने ये बताया है कि वहाँ पे मिलेगी। और इसमें वज़न जो है हम लोग उठा करके देख रहे थे, वीरेंद्र जी और मैं, हम लोग इसको बारीकी से चेक कर रहे थे। क्यों इसलिए चेक कर रहे थे कि कई बार जो पेंटर होता है वो अपना नाम लिख देता है, मूर्ति बनाने वाला भी अपना नाम लिख देता है, पर बड़ी बारीकी से इसमें पेंटर का या किसी मूर्ति बनाने वाले का नाम तो नहीं है इसमें। परंतु पुलिस चाहे तो 1 घंटे में ये पता कर सकती है कि ये मूर्ति कहाँ की बनी हुई है। क्योंकि हरियाणा में खास करके जितनी मूर्तियाँ बनती हैं, जितने भी मूर्तिकार हैं, सब नोटिस में रहते ही हैं। तो वहाँ से पता चल सकता है कि आपके यहाँ से कोई मूर्ति ऐसी गई है क्या, आसपास के कहीं से। 1 क्विंटल से ज़्यादा वज़न मुझे लगता है कि इसमें होगा, 2 व्यक्तियों से आसानी से उठती नहीं। ये जब दबाई गई होगी यहाँ पे, तो 4-5 लोगों ने कम से कम दबाई गई होगी। क्योंकि पहले गड्ढा खोदा गया होगा, और गड्ढा भी ये बताते हैं कि 3-4 फीट गहरा है, गहरा गड्ढा खोदा गया है। उसमें इन्होंने फेंका तो नहीं होगा, उतारा होगा इसमें। तो कम से कम 4 से 5 आदमियों ने इसको ज़रूर जो है अंदर जो है इसमें रखा होगा। और एक निकलेगी के नाम पर जो है कहीं पाखंड जो है दोबारा शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति जो है वो आज पैदा हो रखी है। वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, गांव से ही हैं नौजवान साथी, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और गांव के लोग जो है ना वो क्या, गांव के लोग क्या मानते हैं इस बारे में। तो वीरेंद्र जी से मैं कहूँगा कि वीरेंद्र जी आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ है? भाई ये मेरे को ऐसा लगता है ये सारा का सारा पाखंड है, ये पाखंड कर रहे हैं, बिल्कुल पाखंड। ये अंदाज़ा मेरे अंदाज़ा है कि 1.5-2 महीने पहले दबी, और पूछा वाला ने बता दिया कि राजेश को भाई आड़ तो काट ले, यदि बोकी बाकी मेरी आड़ को आड़ लगी इसके बैठ पाई गया। मंदिरा में जो मंदिरा में कर रहे हैं आजकल जगह जगह देखना यहाँ पे, वो दुकान चलाना चल रहे हैं। तो बस तो ये दुकान कौन चलाना चाह रहा है, ये कुछ दुकान तो ये जो राजेश आज का खेत है, राजेश चलाना चाह रहे हैं। चाहे इसको बताया है वो पाखंडी है जो पूछा पछा राजेश जैसे ये कह रहा था कि जी मैं तो ना इसने तो 1 दिन पुरानी मानता ना 10 दिन, इसको ले जाना को ले जाओ। मैं तो ये वो तो ये कह रहा है। फिर मैं तो ये चाहूँ भाई प्रशासन आ गई थी, उठा के ले जाती, प्रशासन ले जाए, प्रशासन ले जाती जिन्हें और के। हाँ तो ये वीरेंद्र जी की बात में भी दम है कि इसको प्रशासन ले जाए और कहीं जहाँ ठीक सी जगह वहाँ रखवा दें। क्योंकि महापुरुष है, मूर्ति बनी है कोई और दूसरा ये भी है, मूर्ति मान लो कहीं कह रहे थे वो चौतरा बना के स्थापित कर दें। आज तो ठीक ठाक है, लोगों का माहौल मन भी अलग तरह का होगा। कल जब इसके ऊपर चिड़िया बीट करेंगी, कौवे बीट करेंगे, या कोई कुत्ता चढ़ करके अपनी कुछ वैसी गतिविधि करेगा, तो लोग अपने आप को भी वैसा मानेंगे और ये महापुरुषों का सीधा सीधा अपमान भी होगा। और हम तो उस वैदिक परंपरा के लोग हैं जिसमें चित्र की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है। हम तो राम कृष्ण और महर्षि दयानंद के वंशज हैं। तो ऐसी एक नई विडंबना जो है ना शायद शुरू हो रही है। तो गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? गांव के लोग तो अलग अलग दे रहे हैं प्रक्रिया। तो मेरे मानना ये होगा ये बस प्योर पाखंड है। यो बिल्कुल बंद कराया जावा है, यो खड्डा बंद कर मूर्ति उठा ली जावा और प्रशासन ले जाती उठा के। और गाँव में टेकेंगे और पाखंड होगा, कह रहे थे खेड़े टेक दें, खेड़े पाखंड ज़्यादा फैलेगा। खेड़े जरूरत तो कौन किसी मूर्ति पूजा करने की। तो वीरेंद्र जी हैं गांव से ही, और उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जिस तरह का पाखंड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उससे लग रहा है सीधा सीधा जिस तरह का ये हो रखा है, मूर्ति निकली और अभी 3 दीपक यहाँ रखे हुए हैं। अब इसका 3 का क्या महत्व, ये तो वही बता सकते जिन्होंने रखे हैं। और 1 रुपया नीचे भी रखा हुआ था, वो 1.5 रुपया चढ़ावा जो है ना, चढ़ावा शुरू हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चढ़ावे के लिए सब कुछ हो रखा हो। प्रशासन को थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के आडंबर समाज में ना फैले। और बहुत से काम हैं जिनके ऊपर जो किया जा सकता है। तो धर्म के नाम पर कहीं धंधा ना शुरू हो जाए, इसलिए और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और इसकी गहराई तक जो है जांच तो होनी ही चाहिए कि राजेश को किस व्यक्ति ने कहा कि आप वहाँ देखिए, जिसको पूछा बोलते हैं कि वो निकलवाई, उसने यहाँ बनाई, वो उसी गांव से बताया गया है, कसोहन से, कसोहन गांव का है। और किसी जिस गांव के लोगों ने बताया कि सब्जी वाले ने ये बताया कि ये मूर्ति हम लोगों ने कुछ दिन पहले कसोहन गांव में ही देखी है। वो कौन कहाँ पर देखी थी, अब वहाँ मूर्ति वो है या नहीं है, वो मूर्ति यही थी या कोई दूसरी थी, इसकी भी एक बार थोड़ी सी गहराई से जाँच होनी चाहिए। तो ये बातें सब निकल करके आ जाएंगी। वैसे अगर कोई और भी देखना चाहें तो राखी गढ़ी है हरियाणा में, वहाँ भी बहुत कुछ निकल रहा है। और उनकी जो जांच करने से पता चलता है कि वास्तव में बहुत पुरानी चीज़ें हैं। अब कोई ये बिल्कुल नई ग्राइंडर से कटी हुई चीज़ें हैं और ताज़ा जो है पेंट से लिखा हुआ है, ये आजकल के पेंट हैं, ये कोई 1475 के पेंट नहीं है। अगर ये पत्थर भी नया पत्थर है, पुराना पत्थर खड़ा है, पत्थर भी नया, और साइड में दिख रहा है ग्राइंडर से काटा हुआ है। राइट साइड में से जो काटा हुआ है, उधर से जो काटा हुआ है वो ग्राइंडर से ही काटा हुआ है। अब ये क्यों डाला है, किसने डाला, ये तो नहीं पता,
पर इसका जो है बारीक, और ये संगमरमर की है, ये चित्रकोट जो है पत्थर, ये पूरा का पूरा संगमरमर ये संगमरमर का पत्थर है। कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 लाख रुपए की मूर्ति बनी हुई है कम से कम। यार वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मूर्ति बनी है कम से कम। यार अब ये सोचने की बात, राजेश का तो इतना भी होता है नहीं, 1 लाख रुपए होगा नहीं या है? नहीं, उसका तो नहीं है, मतलब तो है नहीं, वो तो अपने ठीक है दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, परंतु जिस व्यक्ति ने ये कहा कि वहाँ मिलेगी उससे ही पूछना चाहिए। और उसके बाद में जिन लोगों ने खास करके ये कहा कि नहीं जी इनको यहीं रखो, मंदिर बनवा दो, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, उनकी भी जो शुरुआती तौर पे जो सामने आए, तुरंत प्रभाव से जो सामने आए हैं व्यक्ति, उनकी भी थोड़ी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने कहा कि इसको मोटिवेट करो, इसको आगे बढ़ाओ। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, धर्म के नाम पर कोई धंधा तो नहीं है, समाज को कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास तो नहीं है। इन चीज़ों को आज समझने की आवश्यकता है और हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं को जीवित रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इन महापुरुषों का भी अपमान होगा, आप इनको निकाल रहे हैं 3 फुट नीचे से, पाखंड कर रहे हैं उसके नाम पर। आज इनके ऊपर 3 दीपक रखे हैं, कोई आदमी यहाँ है नहीं, अब कुत्ते भी आएंगे इनको भी चाटेंगे। इनके ऊपर जो है कुत्तों का आपको पता है, उनको तो थोड़ी सी चीज़ दिख जाए पत्थर की तो वो कुत्ते का जो स्वभाव होता है, इसके ऊपर और जो है पक्षी बैठेंगे इसके ऊपर बीट करेंगे, तो इनका भी अपमान ही है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि प्रशासन खुद संज्ञान ले और इस मूर्ति को जो है, आजकल तो जगह जगह गाँव में सब पाखंड हो गया, हर जगह पे 3 ईंटे की पाँव कूड़ा में सबका जमा। पहले गांव में खेड़ा मान यार दे, उससे पहले खेड़ा भी नहीं मान यार दे लोग, पहले गांव में वन कर यार दे। कुछ बुढ़ा मर जो 3 ईंट टेकते हैं, बुढ़िया मर 3 ईंट टेकते हैं, और कोई मर जो खाली भी गया। इतने पाखंड देश में पल्ला हो रहे हैं, एक पाखंड और ले आना रहे हम खाई। नहीं ऐसा नहीं कि वजह बुजुर्गों की पहले तो सेवा करते नहीं, बाद में नाम फिर वो मारते हैं, दूध चढ़ाते रहते हैं। और ये तो है, शायद वीरेंद्र जी यही कहना चाह रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा करो। हाँ, सेवा करनी चाहिए। खेत में ईंट गाड़ करके और उन पर दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और दूध भी मुझे पता है, वो थोड़ा सा उसमें 100 ग्राम दूध होता है, 2 किलो पानी होता है, वो लेकर के जाते हैं। उसको बोलते ही ऐसे हैं कि पानी वाला दूध लेके जाना है, वहाँ चढ़ा के आना है। वो उसको चढ़ाने की बजाय 100 ग्राम दूध बुजुर्गों को पहले ही दे दो, ताकि उनका जीवन, उनके मरने के बाद उसकी वो 13वीं वो करेंगे, क्या नाम है, 17वीं करेंगे, 1.5-2 लाख रुपए लगा देंगे। उस टाइम में भूखा मर जाएगा, वो बिस्तर नहीं देंगे खाट बिछाना खातर, उसकी भूखा मार देंगे। और उसके मरने के बाद डर जाएंगे, बकरा के हो जाएगा, के होगा नहीं। 1.5-2 लाख रुपये सारे शहर इकट्ठे कर लेंगे, एकदम मूर्ति का आगे दियो लाऊंगा रखे करेंगे उसका। हम देखे अपने गाँव में बहुत बड़ा सिस्टम कर रहे हैं, जगह जगह देखने लग रहे हैं गाँव में। बुढ़ा के मरने के बाद, बुढ़िया के मरने के बाद 17वीं कर देंगे, 1.5-2 लाख 3-4 लाख रुपये लगा देंगे उसके ऊपर है। अरे पहले तो उसकी सेवा कर दो, उसकी सेवा कर नहीं रहे। अरे अरे वहीं आऊँगे जो घर सेवा नहीं करेंगे, वहीं अरे दीवा लाना आऊँगे। तो यही बात है कि वीरेंद्र जी वाली बात कि जो घर पे भी आप माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसा ना हो कि उन लोगों का ये अड्डा बन जाए। और आजकल ये चल रहा है, खास करके हरियाणा का वो क्षेत्र जो पंजाब के एरिया से लगता है, वहाँ इतना ज़्यादा नशा है। और जो धर्म के नाम पर छोटे छोटे डेरे चल रहे हैं, उनमें वो नशा बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक ऐसा ही सिस्टम बन जाए। एक बार प्रशासन को भी और गांव के लोगों को भी मैं तो कहना चाहता हूँ, गांव के जो मौजूद आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी, उसको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गांव में ही दूसरा करौंथा हो जाए, यहाँ पे दूसरा बरवाड़ा यहाँ पे बन जाए। जिस तरह से करौंथा में रामपाल ने अड्डा बनाया, जिस तरह की घटनाएं वहाँ हुई सारा देश जानता है। आज रामपाल जेल के शिक्षकों के पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ की माँ बहन बेटियाँ बेचारी इधर उधर जाने में भी संकोच करती थी। बरवाड़ा में जिस तरह का हुआ, ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई आडंबर बन करके खड़ा हो जाए और एक बड़ी और पवित्र आदमी को जो है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई पंथ नहीं चलाया, उसके नाम से कोई अलग से ऐसा चल जाए, तो उनकी भी जो है कहीं ना कहीं उनके भी मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी और कहीं ऋषियों की जो परंपरा है उसको भी ठेस पहुँचेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का ये सारा दिख रहा है, उसमें कुछ न कुछ साजिश तो लगती है, और कितनी साजिश है ये प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।